जय हिंद, नमस्कार। मैं कार्तिक और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट। आज के इस वीडियो में बातचीत करूंगा भारतीय रेल में जो है बहुत बड़ी नोटिफिकेशन निकल के आ गई है। जो लोग रेलवे में नौकरी पाने का सुनहरा मौका देख रहे थे उनके लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आई है। अभी रेलवे का जो विभाग है आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसके द्वारा जो है सभी जोन को, यानी भारत सरकार रेल मंत्रालय के द्वारा सभी जोन को एक नोटिफिकेशन भेज दिया गया है। जो आरपीएफ में एसआई और कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अभी हम नोटिफिकेशन को डिटेल से पढ़ेंगे, कौन लोग फॉर्म को भर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होगा, क्या एलिजिबिलिटी होगी, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसमें देखेंगे सबसे बड़ी बात है कि 10वीं पास लोग जो है आरपीएफ वाला जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अभी नोटिफिकेशन से पूरी जानकारी को हम समझेंगे। देखेंगे ये भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है, ये 2 जनवरी 2024 को जारी किया गया है। ये देखेंगे प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी के द्वारा जो लिखा गया है ऑल रेलवे जोन के लिए, ऑल जोनल रेलवे के लिए। इसमें देखेंगे जो नोटिफिकेशन बताया गया है डायरेक्टर जेआर आरपीएफ एकेडमी लखनऊ के द्वारा जो है, इसमें जो पोस्ट के लिए रखा गया है सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो टोटल जो पोस्ट है यहाँ देखेंगे, यहाँ दिया हुआ है। अभी जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है वैकेंसीज में फर्स्ट नंबर में नोट में देखेंगे जिसमें 200 पदों की वैकेंसी के लिए जो होगा, द करेंट राउंड ऑफ रिक्वायरमेंट इज बीइंग डन फॉर एप्लीकेशन ऑफ वैकेंसीज ऑफ 2000 इन द रैंक ऑफ कांस्टेबल एंड वैकेंसी ऑफ 250, यानी 250 इन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। यानी कांस्टेबल के पदों पर 2000 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और सब इंस्पेक्टर के पदों पर के लिए 250 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। जैसे ही अभी रेलवे का एक वैकेंसी आ चुका है, अब आपका मानिए फरवरी, मार्च, जनवरी, फरवरी में आप लोगों को बहुत ही बड़ी वैकेंसी आने वाली है रेलवे में। उसके साथ देखेंगे इसमें जो है टोटल इतना पोस्ट है जिसमें 10% एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन रखा गया है, 15% जो है महिलाओं के लिए सीट रिजर्व रखा गया है। उसमें जो अब एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट प्रोसेस की बात करेंगे, इसमें एग्ज़ाम जो होगा 3 जो ये कंडक्ट कराए जाएंगे रिक्वायरमेंट, ये 3 फेज में करवाए जाएंगे। फर्स्ट फेज क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी होगा। दूसरा क्या होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा पीईटी। और तीसरा जो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी फर्स्ट में डीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे उनका फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे उनके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ नोडल ऑफिसर देखेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है। आगे हम देखेंगे ये पोस्ट में किस हिसाब से पोस्ट रखा गया है, वो सारा कुछ कांस्टेबल के लिए। अभी जोन वाइज यहाँ दिया हुआ है किस जोन के हिसाब से निकलेगा। उसके बाद नोटिफिकेशन को हम आगे स्क्रॉल करते जाएंगे। बाकी इस नोटिफिकेशन किन्हीं को चाहिए अगर, तो नोटिफिकेशन का को मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा और टेलीग्राम का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखेंगे एलिजिबल ऑफ कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज की बात करेंगे, यानी सबसे पहला कि नागरिक, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा आपका क्वालिफिकेशन जो है, जो लोग सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरेंगे उसके लिए आपका क्वालिफिकेशन जो होगा ग्रेजुएशन होगा किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से। उसके बाद एज की बात करेंगे, मिनिमम एज जो है 20 रखा गया है, मैक्सिमम एज जो है 25 रखा गया है। उसके बाद कांस्टेबल की बात करेंगे, अगर आप कांस्टेबल में जाना चाहते हैं तो मिनिमम एज जो सॉरी क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, और मिनिमम एज जो है 18 रखा गया है और मैक्सिमम एज जो है 25 रखा गया है। यानी ये रह गया आपका क्वालिफिकेशन। और एज किस हिसाब से होना चाहिए वो दिया हुआ है, एज विल बी कंटिन्यू एज 1 जुलाई अब द योर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है एलिजिबिलिटी कंप्लीट, यानी बिटवीन जो है 2/7/1990 से 1/7/1997 के बीच होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे, SC/ST को 5 साल के लिए छूट है, OBC को 3 साल के लिए छूट है। बाकी जो इस कश्मीर वगैरह लद्दाख से आते हैं तो उनके लिए जो है 5 साल एक्स्ट्रा जो है EWS और जनरल वालों के लिए भी छूट रहता है। SC/ST को 10 साल के लिए छूट रहता है। उसके बाद आगे पोस्ट की बात ये देखेंगे, फिजिकल मेजरमेंट की बात करेंगे तो UR और यानी जनरल और OBC के लिए, मेल के लिए और फीमेल के लिए जो होगा हाइट वो देखेंगे
80 और जो है 85 होगा। उसके बाद देखेंगे SC ST के लिए यानी चेस्ट चीना जो होगा वो बिना अनएक्सेप्टेड यानी बिना फुलाए हुए 80 होगा और फुला के जो है 85 होगा। ठीक है। उसके बाद देखेंगे SC ST की बात करेंगे तो हाइट जो है 160 रखा गया है, फीमेल के लिए 152 रखा गया है। ठीक है। और इसी तरीके इधर गोरखा से वगैरह जो आते हैं उनके लिए 163 हाइट है और ये फीमेल के लिए 155 है। बाकी ये सारा नोटिफिकेशन जो है आप देख लेंगे और इसी तरीके का एग्ज़ाम फ़ी क्या लिया जाएगा, उसी तरीके इसका जल्द ही नोटिफिकेशन आप लोगों को जारी किया जाएगा। इसका फॉर्म फिल होने का जो डेट है उसके लिए बहुत जल्द एक नोटिफिकेशन जारी करेगी रेलवे, जिसमें उम्मीद था कि जनवरी में ही आप लोगों का फॉर्म फिल होगा। इसके लिए क्या एग्ज़ाम फ़ी होगी वो भी और कब से स्टार्ट होगा वो भी बहुत जल्द बताया जाएगा। आप लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखें, तैयारी कर लें। एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन मोड में फॉर्म फिल किए जाएंगे, उसके बाद एडमिट कार्ड जारी होगा। फॉर्म आपका कोई रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। फिर एग्ज़ाम होगा, जिस एग्ज़ाम में सबसे पहले फ़ेज़ 1 होगा। फ़ेज़ 1 में जो लोग क्वालीफाई कर जाते हैं तो फ़ेज़ 2 होगा। फ़ेज़ 1 में CBT होगा, फ़ेज़ 2 में फिजिकल होगा, फ़ेज़ 3 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। टोटल जो है टाइम इस तरीके से होगा, क्या-क्या क्वेश्चंस होगा वो इसमें बताया गया है। सब इंस्पेक्टर के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होगा, कांस्टेबल के लिए 120 होगा, जिसमें देखेंगे टाइम 90 मिनट्स होंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 होंगे, अरिथमेटिक्स के 35-35 होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 35-35 होगा। ये टोटल नोटिफिकेशन है ये और बहुत बड़ा 24 पेज का नोटिफिकेशन है। जनरल अवेयरनेस में क्या पूछाएगा, अरिथमेटिक्स में क्या होगा, ये सारा कुछ आप जो है नोटिफिकेशन पढ़ के देख सकते हैं। फिर भी अगर किन्हीं को कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन, जैसे दौड़ की बात करेंगे, सब इंस्पेक्टर में 1600 मीटर होगा जो 3 मिनट 60 सेकंड में होगा ना मेल के लिए। फीमेल के लिए भी कम रखा गया 800 मीटर है। ये टाइमिंग जो है आप यहाँ से पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरा प्रोसेस बाय समझ सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, कास्ट, ये सारा कुछ लगेगा ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। किन्हीं को अगर ये नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा और टेलीग्राम का लिंक जो है आप मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से ज्वाइन कर आप नोटिफिकेशन को लेकर देख सकते हैं। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।